Hello students, a very good evening to all of you। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि हम इन दिनों स्कूल से आपको ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में वीडियो सीरीज में मैं क्लास 9th को सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था। और सेकंड चैप्टर में हमने पार्ट 1 जो है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट की शुरुआत की थी। और उसमें हमने जाना कि किस तरह से उसने एक चैलेंज जो लाइफ में उसके सामने था उसका सामना किया और उसका वो मुकाबला कर रही है। और इंग्लैंड की जो रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक की, वहाँ उसे परफॉर्म करना है, उसके लिए वो जा रही है। लास्ट हमने पढ़ा था। और फिर सेकंड पैराग्राफ में हमने जाना था कि किस तरह से उसको ये जो डिसेबिलिटी है हियरिंग की, डीफनेस जो है वो किस प्रकार उससे का वो शिकार होती है, उसकी जानकारी हमने ली। उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट देखा था हमने कि किस तरह से उसकी माँ ने एक बार जब उसको पुकारा, देखा कि उसका ध्यान जो है उसके शब्दों पर नहीं जा रहा था, क्योंकि जब वो सुन ही नहीं पा रही थी तो उसके लिए मुश्किल था कि किस तरह से जो है आवाज़ को समझा जा सके, जानकारी ली जा सके। तब थोड़ा डाउट हुआ उनको, पेरेंट्स को थोड़ा डाउट हुआ। फिर ऐसे में लेकिन उसने एवलिन ग्लेनी ने और क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस। उसने जैसे तैसे अपनी जो ग्रोइंग डीफनेस थी, अपनी जो बढ़ती हुई बहरापन जो था, उसको फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने साथियों और अध्यापकों से छुपाने में वो कामयाब रही जैसे तैसे। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ी आगे, उसकी उम्र बढ़ी और वो 11 साल की हुई, तो उसके लिए समस्या बढ़ती गई। और नुकसान क्या शुरू हुआ, हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटिंग, उसके जो मार्क्स हैं वो कम होने लगे, क्षय होने लगा। डेटेरियोरेट का मतलब होता है क्षय होना, कमी आना। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड, और फिर उसकी जो हेडमिस्ट्रेस है, उनकी जो प्रधानाध्यापिका थी उसकी, उन्होंने अर्ज किया, अर्ज माने रिक्वेस्ट की, हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि भाई अपने बेटी को आप जो है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या करें, दिखाएं। ऐसी उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की। स्पेशलिस्ट, अभी हमने जाना एक वर्ड, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। अलग अलग डॉक्टर्स मर्ज के अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आप इसके स्पेशलिस्ट को जाकर के इसे क्या करें, दिखाएं, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट की। इट वॉज दैन, अब आगे लेते हैं हम इसको, इस चैप्टर को, यहाँ तक आपने शायद अच्छे से समझा होगा। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट, तब जाकर के ये पता चला। डिस्कवर का मतलब ऐसे खोजना होता, लेकिन यहाँ मतलब है पता लगा, पता लगा, सामने आया, तब जाकर के। देन का मतलब तब। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग है, यानी कहने का मतलब उसकी जो सुनने की क्षमता जो है वो बहुत ही बुरी तरह से, सीवियरली का मतलब बुरी तरह से, बुरी तरह से, यानी कहने का मतलब उसकी जो हियरिंग थी, अर्थात सुनने की जो क्षमता थी, पता चला कि वो जांच में सीवियरली इम्पेयर्ड हो गई, अर्थात बुरी तरह से प्रभावित हुई है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, वीकेंड हो गई है। इम्पेयर्ड का मतलब कमज़ोर हो गई है, यानी उसको सुनने में बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसा डायग्नोस किया गया, पता चला। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ये परिणाम था किसका, किसके कारण था। एज ए रिजल्ट का मतलब परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे। ग्रेजुअल एक शब्द आया था पहले, ग्रेजुअल माने क्रमिक, यानी धीरे धीरे, वो स्टेप बाय स्टेप। नर्व का मतलब होता है स्नायु,
और डैमेज का मतलब होता है नुकसान, यानी स्नायु तंत्रिका जो तंत्रिका तंत्र थी उसकी, उसमें जो धीरे धीरे एक डैमेज हुआ, डैमेज का मतलब चोट, कमी, नुकसान, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। इस नुकसान के परिणाम स्वरूप जो है धीरे धीरे जो है उसके हियरिंग जो है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो गई। दे वर एडवाइज्ड, इस पर उसके पेरेंट्स जो हैं, दे कौन है यहाँ पर, पेरेंट्स ऑफ एवलिन ग्लेली वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, ये सलाह दी गई कि इसको जो है आप हियरिंग एड्स जो आते हैं, यानी सुनने के लिए मदद करने वाले जो यंत्र आते हैं, उस यंत्र को आप लगाते हैं। जैसे आप जानते ही हैं, जिसकी आईसाइट कमज़ोर हो जाती है वो चश्मा लगा लेता है, उसी तरह जो बहरापन का शिकार हो जाता है, जिसको कम सुनाई देता है, तो उसको उसकी कुछ सुनाई दे, इसके लिए डॉक्टर्स जो है उसको हियरिंग एड्स देते हैं। कान में लगाने की एक मशीन आती है, सुनने की मशीन, वो उसको लगाने की सलाह दी गई। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और ये सलाह दी गई कि आप इसको, जो बहरे और बच्चे जो होते हैं, जहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी स्कूल में इसको भेज दिया जाए। ऐसी एक सलाह जो है डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को दिया। तो यहाँ तक समझ में देखा कि स्वस्थ व्यक्ति जब इस तरह से सिकनेस का शिकार हो जाता है, इस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, तो उसके जीवन में कितनी बड़ी बाधा आ जाती है, नुकसान, उसको बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो और ये एक चुनौती बन जाती है उसके लिए। सरवाइव करना लाइफ के लिए आसान नहीं होता, तो उसने मुकाबला किया, हार नहीं मानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, शी डिडंट गिव अप हर होप, उसने अपनी जो आशा है उसको नहीं त्यागा। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन ने इस स्थिति में एक टिप्पणी की, एक कमेंट किया कि उसके लिए अचानक सब कुछ क्या हो गया था, काला हो गया था, अर्थात अंधकारमय हो गया था, उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसा उसने वो कहती है। चलिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो हिम्मत नहीं हारती, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हमारे सामने कोई बाधा है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो उसने भी ऐसा ही किया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। आगे ये बात देखिए, अभी मैंने कही थी, एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो आशा छोड़ने वाली नहीं थी। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, वो आशा छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब पक्के इरादे वाली, पक्का इरादा था उसका, पक्का इरादा, पक्का इरादा था उसका, वो डिटरमाइंड थी, उसने प्रण कर रखा था। किस बात का प्रण कर रखा था उसने? पक्का इरादा। डिटरमाइंड का मतलब पक्का इरादा, पक्का इरादा बना लिया था टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। सबसे पहले तो एक नॉर्मल लाइफ जीने के, जैसे स्थिति उसकी खराब हो गई थी, वो नॉर्मल नहीं थी, अब नॉर्मल स्थिति हो गई थी उसकी, वो डीफनेस की शिकार हो गई थी, उसको सुनाई देता नहीं था, तो नॉर्मल लाइफ जीना उसके लिए आसान नहीं था। तो सबसे पहले तो उसने पक्का इरादा बनाया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी, अदर जो लोग होते हैं, अदर पर्सन्स की तरह, हेल्दी लोगों की तरह, एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो परसू यानी अपना जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माने आप जानते हैं रुचि, और परसू का मतलब जारी रखना, उस अपने शौक को, अपने उस इंटरेस्ट को, म्यूजिक में जो उसका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को वो जारी रखेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगी, ऐसा उसने पक्का इरादा बनाया। परसू माने आप समझ गए हैं, परसू माने जारी रखना, कायम रखना। वन डे, फिर देखिए आगे क्या घटना होती है। एक दिन, वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन की बात है, उसने एक लड़की को देखा, नोटिस का मतलब देखा, ध्यान से देखा, क्या करते हुए? प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक जाइलोफोन, जल तरंग कहते हैं जिसको, जल तरंग एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये संगीत का एक साधन है। जाइलोफोन जल तरंग कहा जाता है जिसको, देखिए यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये एवलिन बजा रही है इसको, जल तरंग को, तो जल तरंग ऐसा होता है। तो जल तरंग को बजाते हुए उसने एक दिन जो है एक लड़की को देखा, एंड डिसाइडेड दैट
और ये निश्चय किया, जाइलोफोन माने आप जान गए जल तरंग, जल तरंग। क्या है जल तरंग? एक प्रकार का म्यूजिकल आइटम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और फिर उसने उसी दिन निश्चय कर लिया कि उसे ये बजाना है, इसे ये बजाना है। उसने इसको बजाने का प्रण ले लिया, वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसे बजाएगी, वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, और ऐसे में जो ज़्यादातर उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, उसको हतोत्साहित किया, उसको ऐसा करने से मना किया कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, यू कांट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मना किया उन्होंने, उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, उसका उत्साह तोड़ दिया हर। हालांकि खैर उसके पीछे ग्राउंड था, उनको ध्यान था कि ये ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने उसने हिम्मत नहीं आ रही हर। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, लेकिन एक परकशनिस्ट थे, ड्रम बजाने वाले। परकशनिस्ट क्या होता है देखिए यहाँ दिया हुआ है, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला। एक वो व्यक्ति जो तबला वादक कह सकते हैं, जिसको हम, या ड्रम वादक कह सकते हैं, उसको परकशनिस्ट कहते हैं। तबला वादक, तबला वादक या ड्रम वादक जो होता है उसको परकशनिस्ट कहा जाता है। उच्चारण क्या है इसका? परकशनिस्ट। रॉन फोर्ब्स, हालांकि ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया इसके लिए कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, यू कांट डू दैट, नहीं कर सकती ऐसा ऐसा, इस तरह से उसको डिस्करेज किया। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, ये जो वो व्यक्ति थे, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसके इस पोटेंशियल को, उसकी संभावनाओं को, क्षमता को, उसकी जो क्षमता थी या संभावना थी, उसके अंदर जो टैलेंट था, उस क्षमता को, उस पोटेंशियल को उन्होंने क्या किया? स्पॉटेड किया। स्पॉटेड का मतलब जाना, पहचाना, चिन्हित किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, और फिर उन्होंने शुरू किया 2 बड़े बड़े जो ड्रम थे उससे शुरुआत की, उसको ट्यूनिंग करते हुए। ही बिगेन यानी रॉन फोर्ब्स ने उसको पढ़ाना शुरू किया, उसको सिखाना शुरू किया, बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ टू डिफरेंट नोट्स, यानी 2 अलग अलग नोट्स पर। नोट्स एक प्रकार से उसकी आवाज़ को की जो एक आवाज़ की जो एक स्तर होता है उसको नोट्स कहा जाता है। संगीत में जो आवाज़ का जो स्तर होता है उसको हम नोट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब 2 ड्रम जो है, उन्होंने बड़े बड़े 2 ड्रम, उनको अलग अलग ध्वनि स्तर पर, अर्थात आवाज़ के स्तर पर जो है उन्होंने बजाना शुरू किया, उससे शुरुआत की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और फिर कहा कि कानों से मत सुनो। उसको, लड़की को कहा तुम्हें इसे कानों से नहीं सुनना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें इसे कानों से नहीं सुनना है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो कहते थे, ये सिखा रहे हैं देखिए उसको। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको थोड़ा सा अन्य तरीके से सीखने की कोशिश करो, अन्य तरीके से समझने की कोशिश करो। इट्स सम अदर वे, सेज एवलिन। फिर एवलिन क्या कहती है? सडनली आई रियलाइज्ड, वो कहती कि अचानक मुझे ये महसूस हुआ, आई कुड फील, कि मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसने फिर कहा कि देखिए, सीखना शुरू किया उसने, और उसकी लर्निंग जो शुरू हो गई है। कि वो कहती है कि मैंने मैं महसूस कर सकती थी कि हायर जो ड्रम था, यानी जो हाई पिच पे बज रहा था, हाई नोट्स पे जो बज रहा था अपेक्षाकृत, उसको मैं महसूस कर सकती थी अपने वेस्ट अप, यानी अपने कमर से ऊपर वाले भाग में, एंड लोअर वंस, और नीचे वाले भाग में भी,
फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर से नीचे भी, यानी दोनों तरफ से, यानी ऊपरी भाग से भी और निचले शरीर कमर के नीचे के भाग से। वो कहती है कि मैं उसको, उस हायर नोट को, हायर ड्रम को, जो ऊंची आवाज़ में बजने वाला ड्रम था, उसको महसूस कर सकती थी, ऐसा उसने बताया। कहने का मतलब उसको अब म्यूज़िक को समझने की जो एक टैलेंट है वो धीरे धीरे उसके अंदर आ रहा है। और ये प्रयास कर रहे थे रॉन फोर्ब्स। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को उन्होंने दोहराया। फोर्ब्स ने रिपीटेड द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को रॉन फोर्ब्स ने दोहराया। एंड सून एवलिन ग्लेनी डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, और फिर जल्दी ही उसने ये पाया, एवलिन ने, कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब उसके शरीर के अलग अलग भागों में वो अलग अलग नोट्स को जो है वो सेंस कर सकती है, अर्थात वो महसूस कर सकती है, ऐसा उसने पाया। आई हैड लर्न, और फिर वो कहती है आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अब मैं सीख चुकी हूँ, मैं अब सीख सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। वो कहती है कि मैं अब किसी भी प्रकार की धड़कन और किसी भी आवाज़ के प्रति अपने शरीर को अब मैं एग्री कर सकती हूँ, अर्थात उसमें उसको अपने शरीर को यूज ले सकती हूँ, अपने शरीर को उसके प्रति खोल सकती हूँ, अर्थात उससे अब मेरे शरीर में अब मैं किसी भी प्रकार की साउंड्स या वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती हूँ, ऐसा उसने बताया। यानी ये तो अभी देखा हमने इस पैराग्राफ में कि किस तरह से उसने म्यूज़िक को सीखा, कितना डिफ़िकल्ट था उसके लिए, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, जो सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट्स, जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको हमें उसका फेस करना है, उसको उसका सामना करना है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना है। जैसे एवलिन ग्लेनी ने, देखिए, डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी उसकी थी, डीफनेस थी, किससे सफ़र थी, लेकिन फिर भी उसने किस तरह से म्यूज़िक जैसी चीज़ को सीखने की कोशिश की, और अपने तरीका जो उसने, यानी कहने का मतलब जो इरादे हैं, देयर इज़ वे, अगर आप निश्चित रूप से देयर इज़ विल, इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है तो रास्ते निकल जाते हैं। तो बिल्कुल, द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी चीज़ें क्या थी जिसने इस कमाल को करवा दिया, अर्थात उसको इस काम, इस क्षमता को पैदा करने में, म्यूज़िक सीखने में एबल बना दिया, वो थी सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और याद रखें, जीवन में हार्ड वर्क और पक्के इरादे, डिटर्मिनेशन, ये दो बहुत बड़ी मानवीय मूल्य हैं। अगर किसी के पास ये है तो सफलता निश्चित रूप से उसको मिलेगी। इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो बाकी क्या चीज़ थी, द रेस्ट का मतलब शेष क्या था उसके पास, सीयर, यानी केवल उसका जो डिटर्मिनेशन था मात्र, और उसका हार्ड वर्क, अर्थात उसकी कठिन मेहनत। तो यहाँ तक देखा आपने, समझ में आया होगा आपको, और हिम्मत भी बंधी होगी आपको भी। अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस परेशानियों का सामना करने के साथ साथ हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और उन पर काबू पाना चाहिए। सी नेवर लुक बैक, और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी नेवर लुक बैक। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी आगे से, उस स्थिति से उसने कभी भी पीछे देखकर, यानी इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेवर लुक बैक, नेवर माने आप जानते ही हैं कभी नहीं, ऑब्जेक्ट होता है इसका एवर या ऑलवेज, पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। सी टूवर्ड द यूनाइटेड स्टेट, और फिर उसके बाद उसने टूर किया। टूर माने आप जानते हैं दौरा करना, विजिट करना, दौरा किया उसने। टूर माने दौरा करना, दौरा किया। द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम गई, वो इंग्लैंड गई, यूके कहते हैं जिसको शॉर्ट में। विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, किसके साथ, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, युवाओं का एक ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा क्या होती है, ऑर्केस्ट्रा एक प्रकार की संगीत मंडली होती है जिसमें एक साथ कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और उसको सामूहिक रूप से उसको परफॉर्म किया जाता है, उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है।
इसको इंग्लिश में और देखिए यहाँ दिया हुआ है, गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस दैट डायरेक्टर कुड डिसाइड, नहीं सॉरी ये नहीं है, हाँ ऑर्केस्ट्रा मैंने आपको बता दिया। ऑर्केस्ट्रा जो है वो संगीत मंडली होती है एक प्रकार की, जिसमें एक साथ कई कलाकार जो है परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बजाते हैं। ऑर्केस्ट्रा पार्टी सुना होगा आप लोगों ने। तो टूर किया उसने इंग्लैंड का एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय तक उसकी उम्र जो थी जब उसने ये ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन की और यूनाइटेड किंगडम में विजिट किया, उस समय उसकी उम्र 16 थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उस समय उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इरादे बनाने पड़ते हैं जीवन में सफल होने के लिए, कुछ भारी सफलता प्राप्त करने के लिए, बिग अचीव करने के लिए हमको निश्चित रूप से इरादे बनाने पड़ते हैं। और उसने डिसाइड किया टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, संगीत को अपना जीवन बनाने का। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और फिर इसके लिए उसका टेस्टिंग हुई, उसने ऑडिशन दिए, अपनी टेस्टिंग कराई, यानी टेस्ट में भाग लिया उसने। ऑडिशन होता है किसी भी म्यूजिकल जो टैलेंट जो आपके अंदर है उसमें आप अपने टैलेंट को शो करने के लिए, उसमें सेलेक्ट होने के लिए जो एक प्रोग्राम रखा जाता है, एक स्टेप जो होता है उसको हम ऑडिशन कहते हैं। जैसे डिफरेंट आप टीवी पे देखते हैं म्यूजिक डांस ऑडिशंस होते हैं, सिंगिंग ऑडिशंस होते हैं, तो उसमें से फाइनल किया जाता है कि कौन लायक है आगे भेजने के। तो शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो थी इंग्लैंड की एक संस्था, उसके लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और ये सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे उसने अचीव की वो थी कि उस म्यूजिक एकेडमी का जो आज तक का जो रिकॉर्ड था, उसमें आज तक जो ऑडिशन में जिन बच्चों ने या जिसने भी कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने मार्क्स हासिल किए, तो उसने हाईएस्ट मार्क्स जो है वो गेन किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। उसके बाद उसने सामूहिक प्रदर्शन के साथ, सामूहिक यानी कलाकारों के साथ, कई कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने के बाद धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वो सोलो परफॉर्मेंस की ओर बढ़ी, यानी एकल प्रदर्शन की ओर बढ़ी, यानी अकेले अपने बल पर उसने परफॉर्मेंस देना शुरू किया। सोलो परफॉर्मेंस की ओर वो बढ़ी। सोलो माने आप जानिए एकल, सोलो का मतलब एकल, सिंगल, अकेले। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और जब उसका 3 साल का कार्यक्रम पूरा हुआ, कोर्स पूरा हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उस समय उसने कैप्चर किया मतलब प्राप्त किया, यहाँ कैप्चर का मतलब प्राप्त कर लिया, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो टॉप अवार्ड्स थे उस समय के, उसको उसने प्राप्त किया। 5th पैराग्राफ देखते हैं हम इसको आगे लेते हैं थोड़ा सा। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब चीज़ों को, फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में उसने किसी भी प्रकार की कोई हीरोइक अचीवमेंट, यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई नायकों जैसी जो प्राप्ति होती है, हीरोइक जो उपलब्धि होती है, उसका किसी भी प्रकार का कोई हिंट जो है, किसी प्रकार का कोई संकेत जो है उसने स्वीकार नहीं किया। वो कहती है, क्या कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, आप भी अपने जीवन में ध्यान रखेंगे। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं और ये जानते हैं वेयर यू आर गोइंग, कि आपकी मंजिल क्या है, आपको कहाँ जाना है, तो यू विल गेट देयर, तो फिर आप उस मंजिल पर पहुँच जाएंगे, अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो इस सिद्धांत को मानते हुए टॉप पर पहुँच गई। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with mastery of some 1000 instruments, अर्थात कहने का मतलब उसने उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा लोगों द्वारा चाही गई, खोजी गई परकशनिस्ट बन गई, ड्रम वादक बन गई, विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और
कई हजारों, कुछ हजारों वाद्य यंत्रों पर उसने अपनी मास्टरी भी प्राप्त कर ली, अपनी कमांड भी प्राप्त कर ली, निपुणता भी प्राप्त कर ली। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका बहुत ही व्यस्त, हेक्टिक का मतलब व्यस्त, बिजी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था, यानी उसको समय समय पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कार्यक्रमों में वो भाग लेने जाती थी। तो ये देखा आपने कि किस तरह से एक बहरी लड़की ने अपनी बहरेपन पर विजय प्राप्त की और सफलता प्राप्त की अपने जीवन में। इससे आपको निश्चित रूप से इंस्पायरेशन मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड ज़रूर लिखें, और जो भी आपको समस्या है, किसी भी प्रकार की चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप फ़ोन नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्योरीज के लिए, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद। ओके।